जब किसी नगर की पुण्य भूमि पर संतों के चरण पड़ते हैं तो वह स्थान केवल एक नगर नहीं बल्कि धर्म साधना और आत्म कल्याण का तीर्थ बन जाता है। और चातुर्मास हेतु संतों का आगमन किसी संयोग का नहीं अपितु अनंत जन्मों में संचित पुण्यों के उदय का प्रतिफल होता है। ऐसा ही परम पुण्यप्रद सौभाग्य प्राप्त हुआ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वासियों को। परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 26 जुलाई 2026 को दिल्ली के ऋषभ विहार में परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस पावन अवसर पर स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ दूर दराज से पधारे हजारों जिनेंद्र भक्तों ने भी पूज्य गुरुवर सत्संग के दर्शन बंधन कर अपने जीवन को धन्य बनाया। इस भव्य मंगल प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य पूज्य गुरुवर सत्संग के नगर में मंगल प्रवेश करने के साथ हुआ। जैसे जैसे पूज्य गुरुवर सत्संग के चरण कमल नगर में पड़ रहे थे वैसे वैसे संपूर्ण नगर में मानव भक्तों का जनसलाप उमड़ रहा था। मस्तक पर मंगल कलश धारण किए श्राविकाएं एवं झूमते थिरकते जिनेंद्र भक्तों का भक्ति उत्साह भी देखने योग्य था। इस दौरान प्रतीक्षारत बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी श्रद्धालु जनों ने जय घोषों के मध्य भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर पुण्य लाभ अर्जित किया।
भव्य मंगल प्रवेश के बीच पूज्य गुरुवर ने मंदिर जी में पहुंचकर तीर्थंकर प्रभु को नमन वंदन किया। तत्पश्चात कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पुण्यशाली भक्तों ने फीता खोलकर एवं पाद प्रक्षालन कर पूज्य गुरुवर सत्संग की भव्य अगवानी की। अगले क्रम में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जन ने पूज्य गुरुवर के प्रति भक्ति भावना प्रकट करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। पूज्य आचार्य गुरुदेव इतनी लंबी यात्रा करने के पश्चात इस धर्म नगरी ऋषभ विहार में पधारे हैं। हम सभी चाहते हैं गुरुदेव के चरण छूना। कौन कौन चाहता है, जरा हाथ खड़े कर लो। कौन कौन चाहता है गुरुदेव के चरण छूना? सभी चाहते हैं, लेकिन चूंकि व्यवस्थाओं की दृष्टि होती है, मैं यहीं से आपको नमोस्तु कराता हूं। आपको बोलना है, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप सभी ने गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित किया और पूज्य श्री ने हंसते मुस्कुराते हुए दोनों हाथों से अपना मंगल आशीष आप सभी को प्रदान किया। इसी क्रम में पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों ने उनका स्वागत सम्मान किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य। स्वागत सम्मान के उपरांत श्राविकाओं ने मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति के माध्यम से संपूर्ण वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। संभाल के एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर
मंगलाचरण के पश्चात विशिष्ट अतिथियों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण किया और साथ ही दीप प्रज्वलन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। दीप प्रज्वलन के बाद पुण्य प्रतापी परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर अपार धर्म लाभ अर्जित किया। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज्य महान का, गुरुवर पूज्य महान का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। गुरु के श्री चरणों की सेवा भाग्यवान ही पाते हैं। पाद प्रक्षालन कर गुरुवर का। श्रवण करके जिसका स्वाध्याय करके गुरुदेव जब तक जीवनी का प्रचार और प्रसार करते हैं, ऐसी जीवनी अब श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आस्था और विश्वास लोगों के अंदर जो यूं सोचते कि महानगरों में लोग धर्म से दूर रहते होंगे, पर यहाँ के देखना चाहिए धन अपने स्थान पर है और धर्म अपने स्थान पर है। धन व्यवस्था है, धर्म स्वभाव है। उस स्वभाव की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति लगा हुआ है। संचालक जी सुबह से शाम तक ये नन्हे नन्हे बच्चे युवा पूरे बिहार में ऐसा लगता ही नहीं था कि गांव में चल रहे हैं कि देहात में चाहे जंगल में चल रहे हैं, वहाँ तो रोडें भरी होती थी। चाहे वो शादबाद क्लब हो, चाहे रत्नात्र हो, चाहे सकल जैन समाज जितनी युवा संपूर्ण दिल्ली के, और इनके साथ साथ आपके सोनीपत प्रवीण भाई, राकेश साहा, पंडित बनारसी, ये सब लगे हुए थे। और फिर लोग एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले नहीं पहुंच पाते। ये बीच तरह के दिगंबर मुराद पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे। आकाश में मेघों की बारिश होती है, वो क्यों होती है? सूखने के लिए होती है, पर स्वयं सूख करके भी जमीन को हरा करके जाती है। ऐसे दिगंबर मुराद
तपस्या करके सुखा करके भी जगत को धर्म से हरा भरा करके जाते हैं। इसका नाम जिन शासन है। कितने ही पुरुषार्थ कर लो, कितने ही पुरुषार्थ कर लो, इसलिए जितने दिल्ली के श्रावक श्राविका हैं, बाहर से भी लोग आएंगे, आप भी आएंगे, लेकिन सुनील भैया सबसे बोल के रखना, कोई गाली भी देना तो मौन ले लेना। बोले अच्छा है तो मुझे समता का पाठ सिखा रहे हो, पर आप पधारे हो, थोड़ी देर तुम ठंडे हो जाओगे, ठंडे हो जाओगे। दूध गर्म होता है पर फेंका जाता है क्या? गर्म दूध, उबलते दूध को बेवकूफ फेंक दोगे क्या? उसको ठंडा करो और पंखा और चलाने लगो। वो पंखा चलाते हो, वो गर्म है और तुम पंखा चला रहे हो, क्यों? और जैसी पंखा दूध सो जा, क्या मेरा भाग्य है, मैं गर्म होने मेरे पंखा चल रहा है, तो चिंता मत करो, तुम ठंडे हो जाओगे तो पेट किसका भरेगा? ऐसे गर्म उबलते आदमी पर भी तुम पंखा चलाना, विश्वास रखना। एक भैया रास्ते में गर्म हो गया, दूसरा उसको हटा रहा था, मैंने अपने पास ही बुला लिया और जैसे इसको आशीर्वाद दिया, कहता गुरुजी यही तो चाह रहे थे, बस हो गया काम, अब मैं खुश। और मित्र, ये अगवानी कह रही है, ये अगवानी कह रही है, ये भगवान महावीर का शासन, और ये मुनियों की अगवानी नहीं है, तीर्थंकर के शासन की अगवानी है और भविष्य के सिद्धों की अगवानी है। आज का मंगल दिवस, ये मंगलाचरण है और मंगलाचरण मंगलमय हो गया है, तो मित्र चातुर्मास भी मंगलमय होगा। और ऐसी भावना भाना कि दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में, 2.5 द्वीप में जितने चातुर्मास हो रहे होंगे सब मंगलमय हो, प्रभावना के साथ हो। ऐसी भावना भगवान महावीर स्वामी की